विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले खरीद फरोख्त से बचाने के लिए असम कांग्रेस ने सहयोगी दल के विधायक प्रत्याशियों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। असम से कांग्रेस ने सहयोगी दल एआईयूडीएफ के प्रत्याशियों को जयपुर शिफ्ट किया है। एआईयूडीएफ के सभी प्रत्याशी फ्लाइट से जयपुर पहुंचे, जहां होटल फेयरमाउंट में सभी विधायक प्रत्याशियों को शिफ्ट किया गया। आगामी 2 मई तक सभी प्रत्याशी जयपुर में ही रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी मुख्य सचेतक महेश जोशी और रफीक खान को दी गई है। आपको बता दें कि आगामी दिनों में चुनाव परिणाम से पहले कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों को शिफ्ट कर सकती है। इसके साथ ही केरल के विधायक प्रत्याशियों को भी चुनाव परिणाम से पहले शिफ्ट किया जा सकता है। एवन टीवी से खास बातचीत में मुख्य सचेतक महेश जोशी ने कहा कि बीजेपी जब तक केंद्र की सत्ता में है, तब तक किसी भी राज्य में वो कुछ भी कर सकती है। इसी आशंका से चुनाव परिणाम से पहले एक साथ रखा गया है। शेष विधायक प्रत्याशियों को लाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी उन्हें इस संबंध में किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने सहयोगी दलों के जो प्रत्याशी थे उनको शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। एआईयूडीएफ के जो प्रत्याशी थे उनको जयपुर लाया गया है। आप देख सकते हैं होटल फेयरमाउंट में यहाँ पर तमाम जो कांग्रेस के सहयोगी दल के जो प्रत्याशी थे 20 सीटों पर एआईयूडीएफ वहाँ पर चुनाव लड़ी और तमाम जो प्रत्याशी थे 20 उनको यहाँ पर लाया गया है और होटल में रखा गया है। मुख्य सचेतक है महेश जोशी, उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है। वो यहाँ पर उन तमाम विधायकों की मेहमान नवाजी कर रहे हैं जो विधायक प्रत्याशी हैं और 2 मई तक जब तक चुनाव परिणाम आएंगे तब तक यहाँ पर रखा जाएगा। किसी प्रकार की कोई खरीद फरोख्त ना हो, इस बात के लिए, इससे बचाव के लिए कांग्रेस ने इन जो प्रत्याशी हैं विधायक प्रत्याशी उनको यहाँ पर लाया गया है। और चूंकि पहले भी एआईयूडीएफ के 13 विधायक थे और इस बार कांग्रेस के सहयोगी दल के तौर पर अलायंस पर वहां पर 20 सीटों पर एआईयूडीएफ ने चुनाव लड़ा है और एआईयूडीएफ के 20 जो विधायक हैं उन प्रत्याशी हैं उनको यहां पर लाया गया है। मुख्य सचेतक महेश जोशी वो पूरी जिम्मेदारी यहां पर संभाल रहे हैं। महेश जी, एक बार फिर आपको मेहमान नवाजी का मौका मिला है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे मेहमान आए उनको कोई तकलीफ नहीं हो। 19-20 लोग आए हैं, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे सब जानना हमारा काम नहीं। हमारा काम यह है कि जो आए उनकी हम देखभाल करें। कहाँ से आए हैं और कौन से दल से? आसाम से आए हैं, किस दल से हैं ये पूछना हमारा काम है। हमें पार्टी के निर्देश है कि लोग आएंगे, उनकी देखभाल करना। किस बात का अंदेशा था कांग्रेस को कि वहां पर जो चुनाव परिणाम 2 मई को आएंगे उससे पहले ही तमाम लोगों को यहाँ पर लाया? देखिए, पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, एक इतना खतरनाक माहौल बना हुआ है। पूरा देश आशंकित है, कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। मोदी जी कब क्या कर जाएं, अमित शाह जी कब क्या कर जाएं, कब किसी खरीद फरोख्त की कोशिश हो जाए, ये सारी बातें आज आम आदमी को डरा रही हैं। देश के लोकतंत्र में यकीन करने वाले जो लोग हैं उनके बीच में एक भय का माहौल है। देश के लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा रहा है, खरीद फरोख्त के माध्यम से कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये आशंकाएँ पूरे देश में बनी हुई हैं और इन आशंकाओं को हम निर्मूल नहीं कर सकते। कर्नाटक में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गोवा, मणिपुर में जो कुछ हुआ, जो महाराष्ट्र में जिस तरीके से हुआ, गुजरात में राज्यसभा चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके से हथकंडे अपनाए गए, ये सारी बातें इस बात को दर्शाती हैं कि देश में खरीद फरोख्त के माध्यम से कुछ भी करने में उनको और भारतीय जनता पार्टी उनके नेताओं को किसी प्रकार की कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म संकोच नहीं है। 126 सीटों के लिए मतदान प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। अब 2 मई को मतगणना होगी, तो कितनी उम्मीद कांग्रेस को वहां पर? कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। तो ये थे मुख्य सचेतक महेश जोशी, जिनका कहना है कि उनकी यहाँ पर उनके मेहमान नवाजी की जिम्मेदारी दी गई है। कब कितने विधायक यहाँ पर आएंगे ये अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन जो भी विधायक यहाँ पर आएंगे, देश भर में जिस तरह का माहौल बना हुआ है, जिस तरह से खरीद फरोख्त लगातार की जा रही है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी असम विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर पूरी उम्मीद है और अंदेशा इस बात का है कि खरीद फरोख्त हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर सहयोगी दल के जो विधायक हैं एआईयूडीएफ के, उनको यहाँ पर पहले ही शिफ्ट कर दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजयगिरी के साथ दिनेश कसाना, एवन टीवी, जयपुर।